नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर ईरान से। ईरान ने अपने 2 बड़े मिसाइल बेस का वीडियो दुनिया के सामने जारी किया है। इतना ही नहीं, 2 बड़ी मिसाइल्स, 2 बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रिवील किया है दुनिया के सामने, और यह भी कहा है कि हमारी मिसाइल्स लॉन्च पैड पर रेडी मोड में है और निशाना है दुश्मन। अब आप समझते हैं निशाना किस तरफ है। निशाना है इजराइल की तरफ, और यह सब कुछ उस वक्त हुआ है जब इजराइल की तरफ से गजा में सीज फायर तोड़ा गया और स्ट्राइक्स की गई। गजा में जो है करीब 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यह सब कुछ तब हुआ जब आपने कल देखा, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया कि इजराइल की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया और एयर स्ट्राइक्स की गई और गजा में करीब 60 लोगों की मौत हुई है, बताई जा रही है 60 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। जब ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच ईरान की तरफ से 2 मिसाइल्स के वीडियो जारी किए गए हैं, 2 मिसाइल बेस के वीडियो जारी किए गए हैं, और इसमें मिसाइल लॉन्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मिसाइल लॉन्च मोड में लगी हुई दिखाई दे रही है लॉन्च पैड्स में। देखिए, ईरान की तरफ से कहा गया है कि आईआरजीसी जो ईरान की सेना है, फोर्स की मिसाइल शक्ति, मिसाइल ताकत हर घंटे बढ़ रही है, और फोर्स को सौंपी गई नई मिसाइलें उन्नत मतलब एडवांस लॉन्चर्स पे लगी हुई हैं। ये ईरान की तरफ से कहा गया है, जो आदेश मिलते ही दागने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। देखिए, जो पूरी खबर है वो खबर क्या है। ईरान हैज अनवील्ड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इमाद एंड कद्र बैलिस्टिक मिसाइल्स इक्विप्ड विद एनहांस्ड एंटी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर फीचर्स। ईरान ने अपनी 2 नई मिसाइल्स दिखाई हैं, इमाद एंड कद्र। ये दोनों मिसाइल्स पहले से थी ईरान के पास, लेकिन अब जो उसके वर्जन दिखाए गए हैं ये ज़्यादा आधुनिक वर्जन है, एडवांस वर्जन है। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि जो लॉन्च पैड्स थे, जो पिछली बार इजराइल के हमले में तबाह हुए थे, उन सबको फिर से रिपेयर कर दिया गया है। और ये जो नई वीडियो जारी किए गए हैं, इसमें इन लॉन्च पैड्स के ऊपर, लॉन्च करने वाली जो मशीन है, इसके ऊपर ये मिसाइल्स लगी हुई रेडी मोड में है, यानी बस बटन दबने की देर है और मिसाइल लॉन्च। देखिए, इसके बाद जो कहा गया, जो बात ईरान की तरफ से कही गई, मैं फिर से पढ़ूं। ईरान हैज अनवील्ड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इट्स इमाद एंड कद्र बैलिस्टिक मिसाइल इक्विप्ड विद एनहांस्ड एंटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फीचर्स एंड माउंटेड ऑन रैपिड मोबाइल लॉन्चर्स। रैपिड मोबाइल लॉन्चर्स के ऊपर ये लगी हुई है, केपेबल ऑफ रीचिंग सेंट्रल इजराइल विद इन 7 to 12 मिनट। 7 से 12 मिनट के अंदर ईरान की दोनों मिसाइल्स कद्र और इमाद तेल अवीव पर पहुंच सकती हैं, तेल अवीव को निशाना बना सकती हैं। यानी आप देखिए कि सिर्फ 7 से 12 मिनट के अंदर ईरान इजराइल पर बड़ा अटैक करने के लिए कैपेबल है इन 2 मिसाइल्स के बाद। ये 2 मिसाइल्स का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने कल नया वीडियो जारी किया है। वीडियो कब जारी हुआ? इजराइल ने जैसे सीज फायर तोड़ा उसके बीच में। अब बड़े सारे एक्सपर्ट जानकार हैं, वो ये बता रहे हैं कि इजराइल को ये संदेश दिया गया कि सीज फायर का पालन करिए। कल जिस तरह से इजराइल ने सीज फायर तोड़ा, उसके बाद हमास के लड़ाकों ने हमला किया और दोनों तरफ से जो है फायरिंग हुई, इसमें कई इजरायली सोल्जर्स भी मारे गए और आरोप लगे इजराइल के ऊपर कि इजराइल ने जो है वो सीज फायर तोड़ा है और बेगुनाहों की हत्या की है। इस तरह की बातें सामने आई और आरोप लगने लगे कि सीज फायर जानबूझ के तोड़ा गया। इस बीच में जब अचानक ये लगने लगा था कि गजा में भयंकर जंग छिड़ने वाली है, इसी बीच ईरान की तरफ से इन मिसाइलों के वीडियोस लॉन्च किया गए, जिसको लेकर बड़े सारे वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये संदेश था इजराइल को कि आप अपने सीज फायर का पालन करिए, जो आपने वादा किया उसको निभाइए, वरना सामने देखिए क्या हो सकता है। ये मिसाइल्स देखिए जो 7 से 12 मिनट के अंदर तेल अवीव जा सकती है। और ये इसकी खास बात ये है, The announcement comes amid the collapse of the Israel-Gaza ceasefire following Israel's airstrike in Rafah। देखिए, ये बात खबरों में छपी हुई है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ सिर्फ। आप कई बार कहते हैं सोर्सेस, कई तरह की आपको इस तरह की खबरें मिल जाएंगी जो छपी हुई है कि ये अनाउंसमेंट ऐसे समय में हुआ है जब रफा पर इजराइल ने हमला किया था। देखिए, प्रेजेंटिंग द सिस्टम एट 2 मिसाइल बेसेस एंड डिस्प्लेइंग रिफर्बिश्ड लॉन्चर्स डैमेज ड्यूरिंग 12-day वॉर विद इजराइल इन जून। ये जो लॉन्चर्स दिखाए गए इस वीडियो में,
ये जो वीडियो में लॉन्चर्स दिखाए गए ये वो लॉन्चर्स हैं जो कि इजराइल ने तबाह किए थे हमले में, उसे फिर से रिपेयर कर लिया गया। ये भी बड़ा संदेश दिया गया कि जो नुकसान किया था आपने उसकी भरपाई हो चुकी है और हम फिर से अब जंग के लिए तैयार हैं। IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर, उनका नाम नहीं बताया गया इस पूरे मामले में, क्लेम्ड द फोर्सेस मिसाइल्स पावर इज इंक्रीजिंग एवरी आवर, हर घंटे हमारी ताकत मिसाइलों की बढ़ रही है। एडेड दैट न्यूली अपग्रेडेड मिसाइल्स हैव बीन माउंटेड ऑन ऑपरेशनल लॉन्चर्स, जिसे लॉन्चर्स पे लगा दिया गया है। तेहरान डिटरेंस स्ट्रेटेजी एंड रीजनल पोस्चर, ये दो बड़ी बातें कही जा रही हैं कि ये तेहरान का ईरान का एक डिटरेंस है। जो मिसाइल पावर है उसको ईरान एक डिटरेंस के रूप में इस्तेमाल करता है कि अगर कोई हम पे हमला करे तो हम उस पर जवाब दें उसको। यानी ईरान ये चाहता है उसकी मिसाइल पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए कि सामने वाला कोई भी दुश्मन हमला करने के पहले 10 बार सोचे। बात नंबर 1। दूसरा, एक जो रीजनल मिडिल ईस्ट में एक जो रीजनल अपनी ताकत दिखाने की बात होती है, ईरान की ये मिसाइलें उसकी ताकत है। मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल कंट्री ईरान, उसकी जो मिसाइल्स हैं उसका कोई मुकाबला नहीं, तोड़ नहीं। ये इमेज और मजबूत करना चाहता है ईरान ताकि हमला करने के पहले कोई भी दुश्मन 10 बार सोचे। देखिए, इमाद और कद्र की जो दोनों मिसाइल्स हैं, अगर इसकी बात की जाए, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इसको पूरी तरह से ईरान ने डेवलप किया है अपने देश में। ना रूस की मदद ली, ना चीन की मदद ली, ना नॉर्थ कोरिया की मदद ली। ईरान ने, ये उसका खुद का प्रोग्राम है और दोनों मिसाइल्स उसने खुद जो है वो डेवलप करवाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नई मिसाइल्स दिखाई गई, इसकी खास बात यह है कि किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस इनको अपने पाथ से नहीं बदल सकता। यानी कि ये अगर आप इसे हैक करने की कोशिश करें, जैम करने की कोशिश करें, इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को किसी तरह से रोकने की कोशिश करें, तो ये उससे प्रूफ होगा, ये उसको नहीं रोक पाएगा। यानी एक बार मिसाइल फायर हुई तो उसका गिरना तय है। या तो आप उसको डिस्ट्रॉय करिए हवा में, आप उसको किसी भी तरह से टेक्निकल तरीके से अपने राह से नहीं हटा सकते। ये एक बड़ा एडवांसमेंट माना जा रहा है। देखिए, जो इमाद मिसाइल है ये 17 टन का अपने साथ जो है वो पेलोड लेके जा सकती है, वॉर मटेरियल लेके जा सकती है। 1700 किलोमीटर करीब इसकी रेंज है और बताया जाता है कि इसको अगर ईरान से फायर किया जाए तो 7 से 12 मिनट के अंदर ये तेल अवीव पहुंच जाएगी मिसाइल। वैसी कद्र की बात की जाए तो कद्र की 3 कैटेगरी की मिसाइल्स हैं ईरान के बाद। कद्र एस है जो 1350 किलोमीटर रेंज है, कद्र एच है जो 1650-1700 किलोमीटर है, और कद्र एफ है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है और 1000 किलोग्राम का अपने साथ पेलोड ले जा सकती है। ये जो मिसाइल एडवांसमेंट है ये धीरे धीरे हुआ है और ईरान इस पे लगातार काम कर रहा है। और जब से ये हमले हुए उसके बाद से ईरान ने अपनी मिसाइल्स बनाने का काम कई फोल्ड तेजी से आगे बढ़ा दिया है। और ये मिसाइल्स का जो वीडियो सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो ईरान ने क्लेम किया है, ये जो 2 मिसाइल्स हैं, ये सीधा संदेश है नेतन्याहू को, सीधा संदेश है इजराइल को। और जैसा मैंने पढ़ के बताया आपको कि बड़े सारे वॉर एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि कल रफा पे जो हमला हुआ उसके बाद ये संदेश दिया गया ईरान की तरफ से कि अगर आप सोचते हैं कि सीज फायर करके आप धोखा करेंगे तो ये नहीं होने दिया जाएगा और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ये संदेश है जो ईरान की तरफ से इजराइल को दिया गया है अपनी ये मिसाइल्स दिखा के। इसके बाद देखिए एक बार फिर ये हुआ है कि गज़ा में इजराइल की तरफ से फिर से ये कहा गया है कि हम सीज़ फायर जो है कंटिन्यू करेंगे। अब हालात गज़ा में क्या बनते हैं, अगले 2 दिनों के अंदर क्या फिर से जंग होती है, क्या हमास, और देखिए बहुत सारे मोर्चे ऐसे हैं जिसमें हमास के लड़ाके जो हैं और इजरायली सोल्जर सामने सामने हैं। इजरायली फोर्सेस पीछे कहाँ तक हटेंगी या नहीं हटेंगी, दूसरे दौर की बातचीत का क्या होगा, पूरा सीज फायर का राउंड 2 का जो टॉक्स हैं वो उस पर किसी मुद्दे पे कोई सहमति नहीं बन पाई। ना हथियारों को छोड़ने को लेकर, ना इजरायली फोर्सेस का कितनी पीछे आएंगी, नई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनेगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। इन सूरत हाल में ईरान ने बड़ा एग्रेसिव स्टैंड लिया है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया, अली खामेनी साहब ऑलरेडी कह चुके हैं हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया कि हमारा कोई कार्यक्रम नहीं रुकेगा, ना मिसाइल प्रोग्राम रुकेगा, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा, ना इनरिचमेंट रुकेगा। एकदम साफ संदेश है। और ये मिसाइल्स के जो वीडियो आए हैं कद्र और इमाद के, ये सीधा संदेश है इजराइल को कि बस करिए, अब इजराइल अब गाजा पर हमले बंद कर दीजिए, और अगर हमारी तरफ हमले करेंगे तो मिसाइल रेडी है, लॉन्च मोड में है मिसाइल्स। ये बड़े वीडियोस होते हैं इस तरह के जो दिखाए जाते हैं जिसमें लॉन्च पैड पे मिसाइल्स हैं, जिसको सिर्फ आप बटन दबाने की देर है। और पिछली बार आपने देखा था क्या हुआ इजराइल पर। इसलिए ये जो वीडियोस है इसको गजा और फिलिस्तीनियों पर हुए हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।